मित्रों नमस्ते, मैं आर्य गीता देवांगन। मित्रों, मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था कि पति पत्नी के रिश्ते जीवन भर कैसे मधुर बन सकते हैं, किन चीज़ों को हम अपनाएं तो हमारे रिश्तों में कभी खटास नहीं आ सकती है। आज उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ बिंदुओं को आप सभी के समक्ष में ला रही हूँ। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के बीच में पारदर्शिता रखनी चाहिए। ऐसी बातें जो पति और पत्नी का एक दूसरे से संबंध है या एक दूसरे से संबंधित है, उन बातों को कभी भी छुपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सामान्यतः पत्नियां जो होती हैं कुछ शॉपिंग करके लाती है या कहीं कुछ ज़्यादा खर्च करती हैं, उस चीज़ को अपने पति से छुपाने की कोशिश करती हैं। अपने पति को आप अपने विश्वास में लीजिए और फिर पारदर्शिता के साथ उस काम को करिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका पति भी उस चीज़ को मना नहीं करेगा। पति क्या करते हैं, अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल कर के रखते हैं, भूल से पत्नी उनके फ़ोन को टच न कर ले, इसका भी ध्यान रखते हैं। इससे शक तो खुद पैदा कर रहे हैं, पारदर्शिता अपने संबंधों में हम खुद नहीं रख रहे हैं। तो जब तक हम पारदर्शिता नहीं रखेंगे, एक दूसरे के प्रति हम आंख मूंद करके विश्वास करने वाला भाव नहीं रखेंगे, तब तक हमारे गृहस्थ जीवन में मधुरता नहीं आ सकती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके संबंध अच्छे बने रहें, आप दोनों के रिश्ते मजबूत बने रहें, तो एक दूसरे के बीच में हमें पारदर्शिता रखनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार की वह बात या किसी भी प्रकार की वह चीज़ आप दोनों के बीच में नहीं आनी चाहिए जो बाद में भविष्य में दीवार का काम करे। और अगला है एक दूसरे की अच्छी भावनाओं का सम्मान करना। पति और पत्नी दोनों को चाहिए कि एक दूसरे की जो अच्छी भावनाएं हैं उनका वह सम्मान करें। मैंने यहाँ अच्छी भावना इसलिए कहा है क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि भावनाएं नकारात्मक भी हो सकती हैं। गलत भावनाएं हैं तो उसकी दिशा परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर सही भावनाएं हैं, जैसे पत्नी आगे पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और समाज के लिए कुछ करना चाहती है, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रही है, या फिर घर परिवार के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रही है, कुछ बिजनेस करने की सोच रही है जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो ऐसे में पति का भी यह कर्तव्य बनता है कि वो उसकी भावनाओं का ध्यान रखे और उसके अनुरूप कार्य करे। ठीक वैसे ही पत्नियों को भी यह चाहिए कि पति की भावनाओं का भी सम्मान करे। पति सामान्यतः अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कई कारण ऐसे होते हैं कि पत्नियां अपने परिवार के साथ, अपने सास ससुर के साथ, देवर ननद के साथ रहना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पत्नियों को अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। पति की भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा पति चाहता है, मैं चाहूँ न चाहूँ, मेरा पति चाहता है अपने माता पिता के साथ रहना। इसीलिए अब हम दो अलग अलग नहीं हैं, हम दो एक हैं। जैसे मैंने पूर्व में उदाहरण दिया कि दो जलों को मिला दिया जाए, दो जगह के पानी को मिला दिया जाए और उनको अलग करने के लिए कहा जाए तो अलग नहीं हो सकते। हम दोनों एक कैसे होंगे, जल के समान एक कैसे होंगे, ये तब हो सकते हैं जब हम दोनों एक दूसरे की इन छोटी छोटी भावनाओं का सम्मान करना सीखेंगे। पति पत्नी दोनों के भाव को समझना और उसके अनुसार अपने गृहस्थ जीवन को जीना। जैसे पत्नी शब्द का अर्थ होता है पति का पतन न होने दे, उसको आगे बढ़ाए। पत्नी, पत माने गिरना और नी माने आगे ले जाना, मतलब पति का पतन न होने दे, उसे आगे बढ़ाए, उसे आगे ले जाए, उसे आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाए, उसे पत्नी कहा जाता है। ठीक वैसे ही पति जो होता है उसका अर्थ होता है स्वामी। मित्रों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वेद में भी ऐसा ही वर्णन आता है। वेद में पति को सूर्य के समान और पत्नी को पृथ्वी के समान कहा गया है। पृथ्वी जैसे सबको धारण करती है, वहीं पर ही सारे पल्लवित पुष्पित होते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सूर्य वातावरण देता है, सूर्य का काम होता है प्रकाश देना, संसाधनों को पहुंचाना। ठीक वैसे ही पति का काम होता है घर में सारे सुख संसाधनों को उपलब्ध कराना, और पत्नी का काम होता है सारे सुख संसाधन जो हैं, संसाधन जो उपलब्ध कराए गए हैं, उनको अच्छे से प्रयोग में ला करके परिवार की उन्नति में लगाना। तो इस प्रकार से पति पत्नी के भाव को भी हम सार्थक करके अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और मधुर बना सकते हैं। और अगला पॉइंट है अपनी सफलता का श्रेय एक दूसरे को देना। पति और पत्नी दोनों को चाहिए कि अपनी सफलता का श्रेय एक दूसरे को दें। इससे भी आपका गृहस्थ जीवन और अच्छा होगा और आपके रिश्ते बहुत अधिक मधुर और मधुर होते चले जाएंगे। मित्रों, मेरा ऐसा मानना है, मेरे इन वीडियो में बताए गए बातों का
अगर आप कुछ प्रतिशत भी पालन करते हैं तो आपका गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा होगा और आप खुद खुश रह करके अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे और शांति के साथ, सरलता के साथ, सबको खुशी बांटते हुए, खुद खुश रहते हुए आप अपने जीवन को और मधुर 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 करते चले जाएंगे। इन बिंदुओं को ध्यान दे करके आप अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।